अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सभी का हील विद रिफत में स्वागत है और मेरी तरफ से आप सभी को रमज़ान मुबारक। मैं हूँ डाइटिशियन एंड डाइट कोच रिफत और मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जिसका इंतज़ार हर किसी को होता है कि रमज़ान में वेट लॉस कैसे करें, उसका सही डाइट प्लान आप लोगों को मिल जाए। तो आज वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ लेकर आ रही हूँ। ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिस्टम के साथ, जिसे फॉलो करके आप रमजान में डेफिनेटली 8 से 10 किलो तक वजन कम कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं कि वो सिस्टम क्या है। इस सिस्टम में मैं आप लोगों के साथ बेनिफिट्स शेयर करूंगी कि रमजान में रोजा रखने के क्या बेनिफिट्स है एंड आपका डेली न्यूट्रिशन प्लान क्या होगा, आपका फिजिकल एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए एंड आपके वीकली गोल्स क्या होंगे। हम एक मेन गोल लेकर चलेंगे एंड हमारे वीकली गोल्स होंगे। तो पूरे मंथ में हमारे 4 गोल्स होंगे वीकली गोल्स, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एंड उसकी की हैबिट्स क्या क्या है। तो शुरू करते हैं बेनिफिट्स के साथ। सबसे पहले इसका बेनिफिट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट बेनिफिशियल जो हम रमजान से मिलता है वो है हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। जब हम हमारे स्टमक को, हमारे गट को थोड़े टाइम के लिए रेस्ट देते हैं, कुछ खाना पीना नहीं करते, उसको कोई काम पे नहीं लगाते, तो बॉडी अपने आप को क्लीन करना शुरू करती है। उससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। स्टेबल एनर्जी लेवल्स, आपकी एनर्जी लेवल्स जो है वो स्टेबल होने शुरू होते हैं। मसल प्रिजर्वेशन होता है, इम्प्रूव डाइजेशन, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड बेटर स्लीप आपको मिलती है एंड आप 8 से 10 किलो 4 सन भी अच्छे से लूज कर सकते हैं। ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब देखते हैं कि आपका डेली न्यूट्रिशन प्लान क्या होगा, जिसे फॉलो करके आप सभी लोग अपना वजन कम कर सकोगे। रादर देन गेनिंग, लूज वेट दिस रमजान। ओके, तो न्यूट्रीफाई डाइट क्लिनिक के साथ ये आप लोगों के लिए पॉसिबल है। आप जल्दी से इस वीडियो को जाकर लाइक कर दीजिए एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डेली न्यूट्रिशन प्लान पे। डेली न्यूट्रिशन प्लान जो हमारा होगा वो है सुहूर एंड इफ्तार। ओके, 2 मेन मील्स हमारी होती है जो हमें रमजान में हम कंज्यूम करते हैं, वो है सुहूर एंड इफ्तार। अब सुहूर को हम देखते हैं कि आप सुहूर में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो। सहरी के टाइम पे आप सबसे पहले लोगे सिनेमन वाटर। इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप उठते साथ सिनेमन वाटर को कंज्यूम कीजिए, या अगर आप कोई बेस्ट ड्रिंक ढूंढ रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रिवाइटलाइज पाउडर को आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, जिससे आपका वेट लॉस बूस्ट होगा। ठीक है, तो ओट्स या फिर आप योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एग्स या फिर पनीर, कोई भी एक प्रोटीन सोर्स आपको सहरी के टाइम पे इंक्लूड करना जरूरी है। या फिर आप एग्स यूज कर सकते हो, बॉइल्ड एग्स, ऑमलेट, भुर्जी, एनीथिंग। या फिर आप पनीर यूज कर सकते हो, पनीर स्टफ्ड पराठा, लाइक दैट। ओके, फैट्स को कम यूज करना है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको फैट की क्वांटिटी जो है वो कम करनी है। अगर आप पराठे भी बना रहे हैं तो आपको बहुत कम क्वांटिटी ऑफ घी यूज करना है। ठीक है, नट्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं एंड हाइड्रेशन। आप नट्स यूज कर सकते हो। नट्स का जो बहुत सारे लोग पाउडर बनाकर रखते हैं और उसे मिल्क में ऐड करके उसको कंज्यूम करते हैं, वेरी वेरी बेनिफिशियल। आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और एक कोई फ्रूट अपनी सहरी के वक्त बहुत जरूरी है कि आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। अब हाइड्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सहरी के टाइम पे सिर्फ आधे घंटे के बीच में 3 लीटर पानी पी ले। पानी ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, आपके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा और आप बहुत जल्दी जल्दी यूरिनेट करोगे। इसीलिए एक साथ इतना ज्यादा नहीं पीना है, लेकिन आपको अफ्तारी से लेकर सहरी के बीच में अच्छा खासा पानी कंज्यूम करना है, 3 से 4 लीटर। ओके, गॉट इट। अब कोई भी अपने ब्लैडर पर प्रेशर नहीं डालेगा कि एक साथ 3 लीटर पानी पी लिया आपने। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इफ्तारी की बात करते हैं। ठीक है, पहले हमने सारे मेन्यूज डिसाइड कर लेना है, फिर हम उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी पे आएंगे और आपको पूरे दिन का शेड्यूल भी बता रहे हैं। ठीक है,
अभी इफ्तारी इफ्तारी के टाइम पर अगर आप देखें तो हम शुरुआत करते हैं खजूर के साथ। खजूर के साथ जब हम शुरू करते हैं हमारे फास्टिंग को ब्रेक करना, यानी कि रोजा जब हम खोलते हैं तो खजूर से खोलते हैं। खजूर कंज्यूम करने का बेनिफिट ये है कि सबसे पहले आपकी ब्लड शुगर लेवल्स अगर लो जा रहे हैं थे ना, तो ये थोड़ा सा स्टेबल करता है उसे। पानी पीते हैं उसके बाद, ताकि जो ऊपर से नीचे तक पूरा ड्राइनेस हो गई है, पानी पिया नहीं है इतनी देर से तो ड्राई हो जाता है, हलक सूखने लगता है, तो पानी पीना है। ये तो हम डेली करते ही हैं हमेशा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट होगा वो आपको ध्यान रखना है कि आपकी फर्स्ट मील, फर्स्ट थिंग जो आप खाओगे इफ्तारी के टाइम पे, वो होना चाहिए प्रोटीन सोर्स। इट कुड बी चिकन, इट कुड बी फिश, इट कुड बी दाल। ना मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप चिकन फिश या दाल या ऐसी कुछ चीजें जो भी प्रोटीन का सोर्स समझ के इस्तेमाल कर रहे हो फ्राइड हो, बिल्कुल भी नहीं। वो फ्राइड नहीं होनी चाहिए। इट कुड बी एयर फ्राइड, इट कुड बी बॉइल्ड। ओके, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट मैं आपसे जो डिस्कस कर रही थी वो है सैलेड, या फिर आप ब्राउन राइस इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। जो शुगरी आइटम्स होंगे वो आपको बहुत ज्यादा लिमिट में रखना है। जो शरबत आप शुगरी लेते हो उसके अलावा बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन है, आप जरूर उनके ऊपर जाइए, ना कि फ्रूट जूसेस और शरबत जो शुगर सिरप्स आते हैं वो भी कंज्यूम मत कीजिए। ये देखो थोड़े टाइम में आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगते हो, इसीलिए इसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, इफ्तारी एंड सहरी का मेन्यू हो गया। अभी मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल में भी डाइट प्लान शेयर करूंगी, उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो डिटेल डाइट प्लान आएगी वीक 1 की। ओके, अब हम आते हैं फिजिकल एक्टिविटी पे कि फिजिकल एक्टिविटी किस तरह होनी चाहिए। तो हम फास्ट रोजे के दौरान पूरे दिन भर में किस तरह से होना चाहिए, एंड पोस्ट इफ्तार आपको किस तरह से करना है। ड्यूरिंग फास्ट यानी रोजे के दौरान आपको 30 से 40 मिनट के लिए वॉक करना जरूरी है। जाहिर है कि आप बैठे रहोगे तो बिल्कुल वीकनेस लगने लगेगी और आप कुछ एक्टिव नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको 30 से 40 मिनट की वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है ड्यूरिंग फास्ट। वेदर इट कुड बी वॉकिंग, यू कैन डू योगा, स्ट्रेचिंग, वेल एंड गुड। अवॉइड HIIT फॉर बिगिनर्स। एकदम से अगर आप शुरू कर रहे हो तो बहुत ज्यादा हेवी वर्कआउट आपको ड्यूरिंग फास्ट नहीं करना है, बिकॉज फर्स्ट डेज में बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, तो आप अवॉइड कीजिए। जब आप बेटर स्टेबल हो जाए तब आप शुरू कर सकते हैं हैवी वर्कआउट, अगर आप करना चाहे तो। या फिर जो लोग रोजे के दौरान वर्कआउट नहीं कर सकते उनके लिए बेटर है कि आप पोस्ट इफ्तार करें। 20 से 30 मिनट की स्ट्रेचिंग एंड कार्डियो। पूरे रमजान आपको कार्डियो एंड स्ट्रेचिंग, यही दोनों चीजों पे भी अगर आप ध्यान देते हो, ज्यादा आपके पास टाइम नहीं होता है तो जरूर कीजिए। तरावी की नमाज के बाद आपको ये चीजें फॉलो करनी है। ओके, गॉट इट? आई होप यू ऑल गॉट इट। नेक्स्ट, अगर आपको कोई क्वेश्चन है डाइट प्लान से रिलेटेड, या आप रमजान के डाइट प्लान या हेल्थ से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। आपके वीकली गोल्स क्या होंगे? सबसे पहले जो वीक 1, ठीक है, वीक 1 में आपका हाइड्रेशन एंड वॉकिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हाइड्रेशन तो आपको ऑल ओवर ध्यान रखना ही है, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम में उतना दिन भर का पानी कवर करना होता है, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखिए, हाइड्रेशन एंड वॉकिंग। वॉकिंग आपको तो छोड़नी ही नहीं है बिल्कुल भी। वीक 2 में होगा हम इंक्रीज करेंगे आपका प्रोटीन। ठीक है, जो वीकली डाइट प्लान में आपसे कह रही थी कि मैं शेयर करूंगी, मैं उसमें आप लोगों को ये सारी चीजें जरूर एक्सप्लेन करूंगी। जो वीक 3 होगा उसमें होगा कार्डियो एक्सरसाइज। जो वीक 3 होगा उसमें आपको कार्डियो एक्सरसाइज को थोड़ा और इंटेंसिटी हाई इंक्रीज करनी है उसकी। ठीक है, वीक 4 में हम लोग मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका काफी ज्यादा अच्छा खासा वेट लॉस होने लगेगा। नेक्स्ट इसके की हैबिट्स। अब इसकी की हैबिट्स क्या है जो आपको पूरे रमजान में फॉलो करनी है? मेक श्योर कि आप हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हो। वेट लॉस में नींद का पूरा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी एक स्टेप है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो रमजान में थोड़ी टूट टूट कर नींद मिलती है, तो काउंट कीजिए एंड उस हिसाब से अपनी स्लीप को मैनेज कीजिए। ठीक है, 7 से 8 घंटा नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अवॉइड शुगरी आइटम्स, बिकॉज हम पूरा दिन फास्ट कर रहे होते हैं तो इफ्तारी के टाइम पे शुगर की क्रेविंग ज्यादा होती है। तो आप उसे फ्रूट से, खजूर से बैलेंस कीजिए, रादर देन टेकिंग रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर। उसकी जगह पर आप जो सिरप्स वगैरह, शरबत की जो क्रेविंग्स होती है उसको डेफिनेटली आप रिप्लेस कीजिए हेल्दी स्मूदीज के साथ। ओके, ताकि आपको शुगर क्रेविंग भी आपका फुल हो जाए और आप उन चीजों पर अट्रैक्ट ना करो। गॉट इट? आई होप यू ऑल गॉट इट। नेक्स्ट इज अवॉइड फ्राइड फूड आइटम। डीप फ्राई करके खाओगे तो थोड़े दिन में या थोड़े वक्त के बाद आप लेथार्जिक फील करने लग जाओगे। ठीक है, ज्यादा अगर आपकी डाइट से आपको फैट मिलता है तो आप लेथार्जिक फील करने लग जाओगे। 2-3 दिन में जो रोजा रखने के बाद वीकनेस अगर आने लगती है ना आपको, तो ये वही वजह है कि आप डीप फ्राइड फूड ज्यादा खा रहे हो। इतना सा 1 ग्राम ऑयल जो होता है उसमें होती है 9 कैलोरीज। ओके, 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती है। तो आप सोच सकते हैं कि जब आप फूड को डीप फ्राई करते हो तो उसमें कितना ज्यादा ऑयल चला जाता है, तो और उससे कितनी ज्यादा कैलोरीज आपको डेली मिल रही होती है। इस चीज पर कंट्रोल नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये तो गारंटी है। एंड नेक्स्ट, कैलोरी कंट्रोल। अब कैलोरी कंट्रोल किस तरह से करना है? पूरा दिन फास्ट करने के बाद बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं एंड आपको लगता है कि सारी चीजें आपको खानी है। ठीक है, कैलोरीज अगर आप दोनों टाइम की बैलेंस नहीं करोगे, आपका मेन जो सोर्स है वो ठीक नहीं रखोगे, आपका फूड चॉइसेस अगर ठीक नहीं होगा, आप बैलेंस करके नहीं खाओगे, तो आपका वजन बढ़ेगा। कैलोरी कंट्रोल करना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि पूरा दिन फास्ट करने के बाद आप जब खाने के लिए बैठे तो भी आधा पेट खा के उठ जाए, नहीं। पेट भरकर खाना है लेकिन क्वालिटी खाना है, हेल्दी खाना है, प्रोटीन रिच खाना है। गुड, आई होप यू ऑल गेट इट। ये सारी चीजें जो थी वो रमजान वेट लॉस चैलेंज में मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी और वो मैंने अच्छे से कर दिया। आप वीक 1 के डाइट प्लान के लिए वेट कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए हर एक फ्रेंड्स के साथ। जो लोग रमजान में वेट जिनका बढ़ जाता है स्पेशली उनके साथ तो शेयर ही कीजिए, जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और अपनी मम्मी के साथ, बहन के साथ, वाइफ के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग ये देखकर समझे कि हेल्दी खाना, हेल्दी चॉइसेस कितनी ज्यादा जरूरी है और आपके सामने इफ्तार में वही चीजें मौजूद हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज मैं पूरे रमजान भर आप लोगों के लिए वीडियोस जरूर लाती रहूंगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज, बाय बाय।